हेलो एंड वेलकम ट्रेडर्स टू निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। कल के निफ्टी एनालिसिस का ये वीडियो है। क्या होगा कल देखते हैं निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी के लास्ट दो सेशन में एक बैलेंस हुआ है सेशन इसमें, तो ये रेंज बन गई है। मैं इसको मर्ज कर दे रहा हूँ। मर्ज होने के बाद ये जो वैल्यू एरिया हाई है, वैल्यू एरिया लो निकल के आ रही है, राइट। और ये पीओसी है। अब ये रेंज हो चुकी है। एक तो ट्रेड ये हो सकता है विथ नीचे का वैल्यू एरिया हाई और लो, सो इस प्रोफाइल का, तो इसको हम कलर कर देते हैं रेड, राइट। सो ये एक ट्रेड है। राइट, दिस इज द शॉर्ट ट्रेड। सो 21,600 के नीचे हम एक शॉर्ट लेंगे विद अ टारगेट ऑफ 21,541 और उसका कंटिन्यूएशन ट्रेड होगा ये वाला, राइट। इसके नीचे इधर तो मैं बुक कर दूंगा, ये पीओसी है, यहाँ तक एंड तक रुकने के लिए ज़रूरत नहीं है। 21,464 ये दूसरा टारगेट होगा नीचे का ट्रेड के लिए, ठीक है, नीचे के ट्रेड के लिए। सेकंड जो ट्रेड बन सकता है मेरे हिसाब से इज दिस स्कैल्प। तो ये एक स्कैल्प बन सकता है, क्विक आ सकता है ये मूव, लिक्विडिटी ग्रैब के लिए जा सकता है। ओके, और उसके आगे जो कंटिन्यूएशन ट्रेड्स है इसके, मतलब अगर यहाँ से एग्जिट करता है 21,700 के ऊपर सस्टेन होता है, तो एक स्कैल्प के ऊपर अगर ऑर्डर फ्लो और डेल्टा स्ट्रांग है तो ये कंटिन्यूएशन ट्रेड, राइट, 21,800 तक, और ये फाइनल टारगेट 3। ठीक है, इस ट्रेड का सिंपल मूव है ये। इस रेंज को मैं मोस्टली तो अवॉइड करूंगा कंप्लीटली इसको। सिर्फ अगर जैसे कि कल ऑर्डर फ्लो और डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा फ्लैट है और नेगेटिव होते जा रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि ऊपर से ही फिर एक ट्रेड ले लूं, ताकि जब अगर ये ट्रेड मिल जाता है रेंज एक्सपांशन का ये वाला, तो मैं ऊपर से ही मेरी पोजीशन अच्छी रहेगी, राइट। तो मैं ये एक ट्राई कर सकता हूँ। बट अगर ऑर्डर फ्लो और डेल्टा अच्छे खासे स्ट्रांग है, मतलब लॉन्ग्स आर इन कंट्रोल ऑफ द मार्केट, फिर ऑब्वियसली मैं लॉन्ग नीचे से नहीं लूंगा इस मूव के लिए। मैं ब्रेकआउट के लिए रुकूंगा, सस्टेन होने के लिए रुकूंगा, और फिर यहाँ से ये वाला ट्रेड लूंगा, राइट। सो ये 1 2 3 ये ट्रेड्स बनते हैं। दूसरा बनता है ये शॉर्ट, अगर ऑर्डर फ्लो नेगेटिव है अच्छा खासा और डेल्टा फ्लैट है। मतलब क्या है कि डेल्टा अगर फ्लैट चल रहा हो और ऊपर से अच्छी खासी जैसे कि इनिशियल बाइंग आ गई मार्केट में और उसके बाद सेलिंग हिटिंग हो रही है, क्योंकि फेल हो चुका है बायर्स का जो फोर्स था, या बायर्स की जो मेहनत थी, वो अगर फेल हो जाती है तो हम फिर ऊपर से शॉर्ट लेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑर्डर फ्लो पे पहले इनिशियल 30-40 मिनट्स अगर डेल्टा फ्लैट हो जाता है, मार्केट ऐसा कुछ ओपन होता है और यही इसमें ही रेंजिंग होने लगता है, तो मैं ऊपर से एक शॉर्ट के लिए बैठूंगा। मेरे हिसाब से कल एक शॉर्ट बन सकता है। अगर मार्केट बहुत ही स्ट्रांग खुल गया कल, तो फिर ये सारे शॉर्ट्स मैं कैंसिल कर दूंगा, इस रेंज को भी मैं कैंसिल कर दूंगा, सीधा सीधा इस ब्रेकआउट को ट्रेड करूंगा 21,700 का विद अ गुड टारगेट ऑफ 21,800 टू 864। ठीक है, यहाँ पैसा बन जाएगा ऊपर के साइड। ऑलराइट, शॉर्ट्स अगर आपको ये वाला जो मूव है रेंज प्ले वाला अवॉइड कर देना है तो कर लो। सिंपल, अगर किसी को, अगर कोई न्यू ट्रेडर हो तो उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेड करना है, 21,600 के ब्रेक को शॉर्ट करना है और 21,700 के ब्रेक और सस्टेन होने के बाद थोड़े देर 5-10 मिनट लॉन्ग्स लेने। थोड़ा कॉशियस रहो लॉन्ग्स के साथ। अगर डेल्टा इनिशियल 30 मिनट्स में डेल्टा और ऑर्डर फ्लो स्ट्रांग नहीं है, तो अगर इन मार्केट स्टार्ट ही गैप अप होके स्ट्रांग हो जाता है और ब्रेकआउट देता है, तो उसके साथ सेल ऑन राइज मार्केट में बाय ऑन डिप के मार्केट में फर्स्ट डिप पे जैसे कि ब्रेकआउट हो गया, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ से थोड़ा गैप अप हो गया, यहाँ कुछ सेलिंग बाइंग एक्टिविटी दिखी और फिर अच्छा खासा मूव ऊपर जाके एक पुल बैक दिया। इस पुल बैक पे मैं ये ट्रेड लूंगा, ठीक है, ये वाला कैप्चर करने को देखूंगा, ये फर्स्ट 30 to 45 मिनट्स अगर ऐसा हुआ तो। ओके, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।